गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम एक अच्छा आपको टॉपिक के बारे में बता रहे हैं कि आखिर हम लोग को डिएक्शन का प्रोडक्ट क्यों उपयोग करना चाहिए। जैसे आज हम लोग को कोई भी चीज़ उपयोग करते हैं उसके पीछे रीज़न क्या होता है, कारण क्या है। देखिए डिएक्शन एक ऐसा है कि आने वाला समय में अभी जो आपका हेल्थ का जो क्रांति चल रहा है, आज देखते होंगे कभी सुने थे कि 1.5 साल के बच्चे को ब्रेन ट्यूमर होगा, कभी सुने थे कि 1.5 साल के बच्चे को डायबिटीज़ होगा, हो रहा है। और 2025 होते होते मिनिमम क्या होगा, 100 में से आपका 90% आदमी कहीं ना कहीं आपको डायबिटीज़, बीपी, कैंसर, लकवा, टीबी में उसमें चले जाएंगे। तो आप देखिए इससे हमको बचने के लिए क्या करना होगा। जैसे आज अगर बात करिएगा तो हम लोग बचाव के लिए क्या कर रहे हैं, डिएक्शन का प्रोडक्ट उपयोग कर रहे हैं। मगर आम आदमी क्यों नहीं उपयोग कर रहा है, क्योंकि बहुत आदमी को समझ में नहीं है। तो देखिए बीमारी का मेन कारण क्या है। जो भी इस वीडियो को देखते हैं तो शुरू से लास्ट तक देखिए। अभी क्या होता है कि बहुत आदमी आधा सुने और चले जाते हैं, आधा ज्ञान क्या होगा, खराबी कर देता है। तो देखिए पहला बीमारी का मेन कारण क्या है, पहला है हवा। आज कहीं पर भी जाइएगा तो पहला क्या है, जैसे आप बेल्हा गांव में किसी एक आदमी के पास पहले गाड़ी था। जैसे मेरे गांव में मेरे डॉक्टर साहब के पास एक गाड़ी था। मगर आज इस बेल्हा में खोजिएगा तो 1000 नहीं, आपको लाखों गाड़ी मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, जो चाय बेच रहा है उसके पास भी 2 गाड़ी है। तो गाड़ी से कौन चीज़ निकलता है मालूम है आप लोग को, धुआं निकलता है। तो धुआं क्या होता है कि हम लोग जो हवा के माध्यम से, सांस के माध्यम से अंदर लेते हैं तो पहले कौन चीज़ इफेक्ट करता है, लंग्स, जिसको आज 90% आपका बीमारी जो हो रहा है आदमी, जो आपका हवा के कारण से जो दमा का समस्या आ रहा है। अभी कोरोना काल में देखे होंगे शहर में बहुत आदमी मरा, मगर गांव में कोई नहीं मरा। क्यों नहीं मरा, क्योंकि हवा यहाँ गांव घर का हवा इतना ज़्यादा प्रदूषित नहीं है। दूसरा हो गया पानी। अभी जो हम लोग पानी पी रहे हैं, देखिए पानी का लेवल होता है TDS लेवल, मिनिमम कहता है 40 और 50 के बीच में पानी का लेवल पीने के लिए। मगर गाँव घर का अगर चेक करिएगा बेल्हा का तो 300 से लेकर आपका 400 लेवल हो जाएगा। निर्मली में 5500 लेवल का पानी है। अब देखिए कि पानी का कारण क्या है कि अभी जो हम आप जो पानी पी रहे हैं, तो पानी जो पीते हैं तो पानी में क्या होता है, यहाँ फिल्टर लगा, जिसको हम लोग किडनी कहते हैं, ये फिल्टर होता है। तो गलत पानी पीजिएगा तो आज 90% आपका लीवर का समस्या और किडनी का समस्या और पथरी का समस्या कौन चीज़ से आता है, पानी से। डॉक्टर आपको ये नहीं कहेगा कि भैया पानी चेंज कर लीजिए, मजा आपको कहेगा पथरी हो गया तो पथरी निकाल लीजिए, ठीक है। सबसे जो महत्वपूर्ण आपका है भोजन। आज जो हम लोग बीमार का मेन कारण क्या है कि भोजन। आज WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि एक आदमी को कितना भोजन लेना चाहिए। आज अगर बात करिएगा तो हर एक आदमी क्या हो रहे हैं कि खाना से ही आदमी बीमार हो रहा है, खाना से ही आदमी क्या हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। पहले के समय में अच्छा खाना था तो आदमी अच्छा वर्ष तक जीता था। मगर आज क्या हो गया, बच्चा पैदा लिया, दे दीजिए बाजार का कुरकुरे बुरबुरे, इतना आदमी दे रहा है कि जितना आपका खाना दूषित होगा उतना आदमी धीरे धीरे क्या हो रहा है, दूषित होते जा रहा है। तो आप देखिए भोजन में एक आदमी को कितना लेना चाहिए। ½ kg कहता है एक आदमी को दूध लेने के लिए, ½ kg कहता है हर एक आदमी को फल लेने के लिए, ½ kg हर एक आदमी कहता है सब्जी लेने के लिए, 100 ग्राम कहता है दाल लेने के लिए, 100 ग्राम क्या कहता है लेने के लिए, दाल। 100 ग्राम का ड्राई फ्रूट मतलब हो गया काजू किशमिश लेना चाहिए। अगर मांसाहारी स्रोत से लेते हैं तो ½ kg मीट को बॉयल करके लीजिए। अंडा लेते हैं तो बीच वाला भाग निकाल दीजिए, मिनिमम 10 पीस। अगर मछली लेते हैं तो ½ kg मछली को उबाल करके लीजिए। अब ये बताइए, आज अगर किसी भी घर का बात करिएगा तो आधा किलो 1 किलो दूध में पूरा परिवार आदमी खाता है। अगर 5 आदमी है तो कम से कम 2.5 से 3 किलो दूध होना चाहिए। अगर आप घर में है तो डेली फल भी खाना जरूरी है, डेली आपका सब्जी भी ½ kg खाना जरूरी है, दाल भी लेना चाहिए। मगर आज बात करिएगा 100 ग्राम में पूरा परिवार हम लोग खाते हैं। तो आज ये खाना में जो लेना चाहिए, अगर ये नहीं लीजिएगा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बीमारी आ जाएगा। जैसे कि अगर हम सही कपड़ा नहीं पहनेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पसीना में क्या होगा, बदबू देना शुरू कर देगा। इसी तरह से अगर हम लोग गलत खाना खाएंगे तो हम लोग के भी शरीर में क्या होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या होना शुरू हो जाएगा। लास्ट में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम लोग का व्यायाम। 4 से 5 AM में आदमी को कहता है जगने के लिए, मगर हम आप क्या करते हैं 7 से 9 AM। मतलब हो गया क्या कि आज किसी भी घर में जाइएगा, हर एक आदमी के घर में जाइएगा तो 7 बजे से पहले आदमी नहीं जग पाता। पहले ज़माना में देखते होंगे कि लोग 4 बजे जग जाता था, कुआं पे क्या करता था, बर्तन साफ करता था। उस समय कुआं से पानी निकलता था, गर्म पानी निकलता था, हम लोग बच्चे में देखे थे। मगर आज किसी भी घर में जाइएगा मोबाइल है, लोग 12 बजे तक देखता है। आज 90% बीमारी का कारण क्या है कि मेरा आपका लाइफ स्टाइल। तो क्या हम लोग हवा को शुद्ध कर सकते हैं, है किसी के बस की बात,
कितना पेड़ लगाइएगा, दिन प्रतिदिन देखिएगा किसी रोड पे चले जाइए जाम लग जाएगा गाड़ी का। तो हवा को आप शुद्ध नहीं कर सकते हैं। अगर पानी का भी बात करिएगा, जैसे यहाँ हम फिल्टर लगा दिए हैं, तत्कालीन आप शुद्ध कर सकते हैं। भोजन भी अगर हमको लेना है तो अगर ये बात करिएगा तो कोई बड़ा से बड़ा आदमी, हम भी इसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं। अब ये नहीं कहिएगा बबलू जी भी इतना ले रहे हैं, हम भी इसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो खाना के जो कमी के कारण क्या होता है, आदमी के शरीर में बीमारी जाता है। अब देखिए इसको कैसे समाधान किया जाए। तो इसी कंपनी का जो ऑनर थे डॉक्टर लिम्सोजिन, उन्होंने देखा कि आखिर बीमार होने का मेन कारण क्या है। यही है इस कंपनी का ऑनर डॉक्टर लिम्सोजिन। ये 1984 में क्या किए थे, बीटेक किए थे, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी खड़गपुर भारत में जब पढ़ाई किए थे, जब अपने घर गए, जैसे कि अभी हम इंडिया का हैं, तो हम अगर बाहर से पढ़ के घर में आता है तो लोग क्या लगता है कुछ ना कुछ करना चाहिए। उन्होंने जब अपने घर गए तो उसका टोटल बैकग्राउंड क्या था, आपका आयुर्वेद से। उसके माताजी और पिताजी आयुर्वेद के बहुत बड़ा ज्ञाता थे। उन्होंने एक किताब पढ़ने का मौका मिला जिसका नाम था आपका सन्नन हर्बल क्लासिक बुक, जो आयुर्वेद का पुराना ग्रंथ है। इसमें लास्ट में लिखा हुआ था किंग ऑफ द हर्ब, आखिर जड़ी बूटी का राजा कौन है। इसका वैज्ञानिक नाम था गैनोडर्मा लूसिडम। चीन में इसको लिंगजी, जापान में ऋषि और भारत में इसको द्वीप मशरूम कहते हैं। हम आप यहाँ रह रहे हैं गांव घर में, तो गांव घर में गोबर पुग जाता है तो क्या कहते हैं मालूम है आप लोग को, क्या कहते हैं, गोबर पुग जाता है क्या कहते हैं, गोबर छत्ता। यही है मशरूम का प्रजाति। तो डॉक्टर लिम देखे कि ये गोबर छत्ता में क्या कारण है, ये 20 मीटर ग्रेन से क्या करता है, कचरा को खींच लेता है। जहाँ देखते होंगे गोबर छत्ता उगता है तो पहले कैसा उगता है मालूम है, उजला, धीरे धीरे क्या हो जाता है, काला हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये 20 मीटर ग्रेन से कचरा खींच के ये जहरीला हो जाता है। इसीलिए हम आप बच्चे को छूने से मना करते हैं कि बेटा इसको मत छुओ, अगर छुएगा खाएगा तो मर भी सकता है। अभी तक में अगर बात करिएगा तो 38,000 वैरायटी पे रिसर्च हुआ। कितना पे, 38 भी से वैरायटी। इसमें से 36,000 क्या है, पॉइजन, जहरीला। जैसे गांव घर में जो भी मशरूम उगता है गोबर पे, उसको खाइएगा तो मर जाइएगा। इसी में से 2000 ऐसा मशरूम है जो ईटेबल है। जैसे बड़ा बड़ा शहर में जाइएगा तो बटर मशरूम मिल जाएगा, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, पटना, जो मेन शहर है वहाँ जाइएगा तो बटर मशरूम आपको मिल जाएगा। मशरूम में क्या होता है, फाइबर का मात्रा ज़्यादा होता है, प्रोटीन का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। इसी में से डॉक्टर लिम क्या किए कि 200 मशरूम जो लिए उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी पहले से था, हेमोपैथ में और एलोपैथ में पहले से इसका उपयोग होता है। इसी में से डॉक्टर लिम क्या किए, 6 तरह का मशरूम लिए। अब देखिए 6 तरह का मशरूम लेने का कारण क्या था। देखिए यहाँ पर 6 तरह का मशरूम है। किसी मशरूम का आकार का था ब्रेन आकार का, कोई लीवर आकार का, कोई हार्ट आकार का, कोई किडनी आकार का। तो डॉक्टर लिम देखे कि भैया एगो का मशरूम का खेती करना कितना मुश्किल है, तो 6 का खेती कैसे करेंगे, मुश्किल है। तो उन्होंने क्या किए, 6 तरह का मशरूम को क्रॉस बीट किए। क्रॉस बीट मतलब जानते हैं, बिज्जू, 2 का गुण 1 में लाएँ, फिर 2 का गुण 1 में लाएँ, फिर इसको क्या किए 1 में लाएँ, फिर इसको 2 को 3 से फिर 2 बनाएँ, 2 से फिर 1 बनाएँ, और इसी का नाम रख दिए 6 in 1 गैनोडर्मा। अब देखिए मार्केट में भी आपको बहुत सारा कंपनी मिल जाएगा, वो भी कहेगा सर जी हम भी मशरूम बेच रहे हैं, हम भी गैनोडर्मा बेच रहे हैं। मगर उसको बोलिएगा सर आपके पास कौन गैनोडर्मा है, वो क्वेश्चन करिएगा कि इसके आपके पास कौन गैनोडर्मा है, तो कहेगा कि मेरे पास हार्ट गैनो है। बोलिएगा मेरा हार्ट का समस्या नहीं, मेरा ब्रेन का समस्या है। यहाँ पर क्या है कि अगर आपका हार्ट का प्रॉब्लम है, लीवर का, किडनी का, जो भी समस्या है, ये 6 क्रॉस करके क्या कर दिया है, 1 कर दिया है। इस प्रोडक्ट को आप लीजिएगा तो ये क्या करता है, ये नक से लेकर ये बाल तक पूरा आपको क्या करेगा, कोई भी बीमारी होगा, चाहे डायबिटीज हो, बीपी हो, कैंसर हो, अल्सर हो, फलना हो, बाल टूटता है, किसी तरह का समस्या होगा तो ये 6 in 1 मशरूम क्या करेगा, इसको ख़त्म कर सकता है। तो अब देखिए इसका खेती करना बड़ा मुश्किल था। इसका क्या था कि खेती करना बड़ा मुश्किल था। उन्होंने क्या किए, एक एयर पैक रूम बनाया। यहाँ पर क्या किए उन्होंने, एक एयर पैक रूम बनाया जहाँ वातावरण से कोई संपर्क नहीं, पूरा पैक कर दिए। एक पॉली बैग लिए, पॉली बैग मतलब पॉलीथीन का बैग लिए, और ये 6 का क्रॉस किया हुआ मशरूम का क्या किए, इसमें बीजू डाल दिए, और ये 100 डे में क्या हो जाता है, विकसित रेड मशरूम, पूरा एकदम लाल हो जाता है। देखिए इसी तरह से ये क्या हो जाता है, ये लाल हो जाता है। तो ऊपर वाला भाग का काम क्या था, 20 मीटर की रेंज से कचरा खींचना, और ये जड़ वाला भाग में क्या था, 650 तरह का न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये आपका कंपनी का मेन क्या हो गया, ये मशरूम का ये ऊपर वाला भाग का सत्तू हो गया, और ये जड़ वाला भाग का सत्तू हुआ। ये कोई दवा है क्या,
गांव घर में जिसको हम लोग मशरूम कहते हैं, गोबर छत्ता कहते हैं, इसी का ऊपर वाला भाग का एगो पाउडर है और ये क्या है, जड़ वाला भाग का है। तो ये नहीं समझिएगा कि गांव घर वाला है, इसको रेड मशरूम कहते हैं। 6 मशरूम को क्रॉस करके क्या बनाया गया है, एक मशरूम बनाया गया है। अब इसका क्या था कि इसको उत्पादन किए, तो देखिए हर एक आदमी की बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है? अब देखिए इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, पहला का काम क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना। टॉक्सिन मतलब आज हम लोग जो भी खाना खाते हैं, जैसे अभी खाना खाते हैं तो क्या होता है, जैसे अभी खाना खाए मीट मछली तो हाथ में लग जाता है, तो क्या करते हैं, तुरंत साबुन मारते हैं कि कपड़ा में नहीं लग जाए, ये अंदर भी तो लगेगा। अरे यहाँ मीट मछली खाएं तो हाथ में लगा तो तुरंत क्या करते हैं, रगड़ते हैं, साबुन लगाते हैं। ये अंदर भी तो लग सकता है ना, जब हाथ से पकड़ के खाएं तो हाथ में लग गया, ये अंदर जाएगा तो अंदर में क्या करेगा, लीवर किडनी के पास धीरे धीरे क्या करेगा, जाम हो जाएगा। तो डॉक्टर लिम देखे कि आखिर ये 20 मीटर की रेंज से कचरे को घींच सकता है, तो अगर इसी का पाउडर बना के अगर देंगे, अगर कोई इंसान अंदर लेगा तो अंदर से क्या करेगा, ये जब ये अंदर जाएगा तो अंदर से क्या करेगा, ये साफ करेगा। इसका दूसरा काम क्या है कि टॉक्सिन शरीर से निकालना, बॉडी फंक्शन को नॉर्मल करना, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करना, एनर्जी प्लस एंटी। इसका ऑल ओवर काम क्या है, अगर ये आप अगर एक सुबह एक शाम लेते हैं तो आपके शरीर में जो भी कचरा लेते हैं, इसका काम क्या है, शरीर से कचरा को साफ कर देना। जब ये आपके शरीर से कचरा साफ होगा तो शरीर में क्या आएगा, कमजोरी। ये नीचे वाला भाग का काम है, इसमें है 650 तरह का न्यूट्रिशन। इसका काम देखिए क्या है, मेटाबॉलिज्म बूस्टर, स्ट्रिक्ट लिवर। न्यूट्रिशन मतलब हो गया भोजन सप्लाई करेगा, एंटीऑक्सीडेंट, इम्यून मॉड्यूलेट प्लस रीप्रोसेसिंग में सहायक। इसका काम क्या हो गया कि ये आपके शरीर में क्या हो गया, हवा पानी में जो कचरा था, ये शरीर से कचरा को निकाल दिया और इस शरीर में जो चीज़ का कमी था इसको पूर्ति कर दिया। तो आदमी दो ही कारण से बीमार होता है, एक शरीर में कचरा जो खान पान के माध्यम से कचरा जा रहा है, और दूसरा हो गया पोषक तत्व की कमी। आज इसी 2 प्रोडक्ट का अगर बात करिएगा, अभी ये 200 से प्लस कंट्री में चलता है। कितना में, 200 से प्लस कंट्री में। अगर ये दोनों एमआरपी का बात करिएगा, RGGL का एमआरपी का बात करिएगा, तो लगभग 2700 रुपया पड़ जाएगा। अब अभी आपको बोले कि आपके शरीर में गैस है, 2700 रुपया लगाइएगा, तो सुन के ही भाग जाइएगा कि सर ये 2700 रुपया हम क्यों लगाएंगे सर, ये बहुत महंगा है, ये दवा है। तो डॉक्टर लिम देखे कि हर एक आदमी इसको नहीं खा पाएगा। गांव घर का आदमी अगर देख के ही क्या करेगा, भाग जाएगा। तो डॉक्टर लिम देखे कि अगर पानी के बाद अगर कोई आदमी कोई चीज़ पीता है तो क्या चीज़ पीता है, चाय। बात समझे। इसी चाय में क्या किए, इसका 2% अंश डाल दिए। कितना, 2%। इसमें क्या है, ग्योनोडर्मा का 2% अंश इसमें मिलाया हुआ। तो अब देखिए कि आज के डेट में अगर पानी के बाद आदमी कोई चीज़ पीता है, क्या चीज़ पीता है, चाय। तो अब देखिए हम लोग चाय कैसे बनाते हैं। अब आप लोग पे क्वेश्चन आ गया, कैसे बनाते हैं, बोलिए। चाय पीते हैं ना आप लोग, कैसे बनाते हैं बताइए, कैसे बनाते हैं। चीनी और क्या चीज़ डालते हैं, बोलिए। दूध, पानी, चाय पत्ती, अदरक, इलायची, जितना होता है डालते हैं। इसको क्या करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस में उबालते हैं। उबालने के बाद एगो कप का प्याला लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, इस चाय को इसमें डाल देते हैं। ऊपर में क्या आता है, देखते होंगे धीरे धीरे छाली आ जाता है। आता है कि नहीं आता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, निकोटीन। आप कोई आदमी खैनी खा रहा है आपके अगल बगल में, इसमें भी क्या है, खैनी में निकोटीन। आप कोई आदमी आपके घर में बगल में आपका हस्बैंड खैनी खा रहा है, तो हम आप क्या कहते हैं, इसको निकाल दीजिए ना तो कैंसर हो जाएगा। और चाय में जो छाली वाला है वो भी क्या है, निकोटीन ही, वो भी कैंसर है। और खाली पेट हम आप क्या करते हैं, इस चाय को अपने अंदर में डाल देते हैं। खैनी खा के दूध फेंक दिया मुंह से, मगर ये निकोटीन वाला चाय हम लोग क्या करते हैं, सवेर सवेर अंदर डाल देते हैं। आज 90% बीमारी का जड़ है। कोई महिला कोई नशा नहीं करती है, तो महिला में कैसे कैंसर आता है। कारण क्या है कि ये चाय, जो चाय पीते हैं, आज 90% बीमारी का जड़ क्या है, चाय। बहुत आदमी का क्वेश्चन रहता है, सर 2 से 4 कप चाय पीते हैं, हमको भूखे न लगता है। भैया जब आपको निकोटीन अगर अंदर जाएगा, ये खैनी वाला जो चीज़ अंदर निकोटीन जाएगा, तो भूख को क्या करता है, ख़त्म कर देता है। तो आज 90% आप मार्केट में चाय को ले लीजिएगा, हाथ पे रगड़िएगा ऐसे। अब रगड़ के देखिए ना एक बार, अगर रगड़ के देखिएगा तो आपका दिमाग नहीं काम करेगा। कलर है वही आपका लीवर कैंसर करता है। आज सबसे ज़्यादा बड़ा अगर समस्या है महिला में तो लीवर कैंसर का सबसे ज़्यादा समस्या आता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो मार्केट का जो चाय पी रहे हैं, इसको क्या करना है, क्रॉस कर देना। चाय को छोड़िए। आज बीमारी का मेन कारण क्या है, चाय। आप बोलिएगा सर आप बोल रहे हैं चाय को छोड़ने के लिए, तो फिर कौन चाय पियेंगे। अभी जैसे हम बोल देंगे आपको, तो मेरा जो ये चाय है, तो इसको आपको क्या करना है,
आराम से क्या करना है, 1 लीटर आप पानी उबाल लिए। जैसे अभी नीलम देवी क्या की, पानी उबाली 1 लीटर पानी उबाल लीजिए। गैस को क्या करना है, बंद कर देना है। इसमें से आपको 1 चम्मच इसमें चाय पत्ती डाल देना है। सेम क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। एक शीशा वाला गिलास लीजिएगा बड़ा वाला, इसमें ये चाय पत्ती को डालिएगा और खाली पेट क्या करिएगा, इस पानी को पीजिएगा। साथ में क्या करिएगा, स्वाद अनुसार इसमें नमक भी डाल दीजिएगा। जब खाली 2 से 4 गिलास अगर आप सवेर में पीते हैं, हम लोग सवेर में क्या करते हैं, उठ के 4 गिलास दीजिएगा। तो कोई बर्तन अगर इसमें आपका लग जाता है, घी लगता है, डालडा लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पानी डालते हैं। क्यों डालते हैं, ये गर्म से क्या होगा, पिघल जाएगा। तो जब ये खाली पेट ये चाय जब अंदर डालिएगा, तो पहला सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा तो गैस का। दूसरा क्या होगा, किसी महिला में लिकोरिया का समस्या इसको ख़त्म कर देगा। किसी का बाल आपका टूट रहा है, उस पर कमर दर्द, आज 90% समस्या आपका क्या है, चाय, दूध वाला चाय। बीमारी का कारण क्या है, दूध वाला चाय। मगर हम भी कहते हैं चाय आपको पीने के लिए। अगर सुबह शाम अगर ये चाय अगर पीते हैं आप, अगर लगातार आप पिएंगे, तो आपको पता चलेगा कि मेरा 90% समस्या क्या हो गया, ख़त्म हो गया। क्योंकि ये अंदर जाके क्या करेगा कि जो भी कचरा ले रहे हैं दिन प्रतिदिन, अभी डेली रूम गंदा होता है, डेली झाड़ू मारते हैं ना, मगर शरीर के लिए क्या करते हैं, ये क्या हो गया कि सुबह शाम पीजिए ना आपका। जब ये 90% बीमारी का जड़ क्या है, गैस। तो पहला जो हम क्वेश्चन किए थे, हवा पानी में क्या है, कचरा है, तो ये क्या करेगा, ये आपके शरीर में तो कचरा लेना आपका मजबूरी है। मीट मछली जो भी खाना मजबूरी है, मजबूरी में अगर इसको पीजिएगा तो क्या होगा, आपके शरीर से कचरा आपका साफ हो जाएगा। जब ये शरीर से कचरा साफ हो जाएगा, तो दूसरा समस्या क्या आता है आदमी को, पोषक तत्व। अब देखिए कि पोषक तत्व की कमी कैसे आता है। जैसे कि हम लोग का शरीर है, क्या है, जैसे हम लोग का ये बॉडी हो गया, इसका पीएच लेवल हमेशा कहता है 7 रहने के लिए। तो हर एक इंसान को कहता है 80% साग सब्जी लेने के लिए, और 20% क्या कहता है, तेलीय पदार्थ लेने के लिए। अभी कहीं पर भी जाइएगा, भोज भात में कहीं पर भी जाइएगा, 80% लोग क्या ले रहा है, 80% क्या ले रहा है, कहीं जाइएगा फ्राई। आज एक गरीब आदमी है, उसके घर में भी 5 लीटर का गैलन मिल जाएगा। आज कोई गरीब आदमी, सब समान है। आप किसी को नहीं कह सकते हैं कि वो आदमी गरीब है, क्योंकि गरीब आदमी अमीर से ज़्यादा फैसिलिटी करता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ 80% जब आप तेलिए लीजिएगा, 20% साग सब्जी लीजिएगा, तो आपका बॉडी क्या हो जाएगा, एसिडिक। खाना खाता है आदमी, तुरंत गैस बनना शुरू हो जाता है। आप जो देखिए हम लोग का जो ये स्पाइरुलिना है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, स्पाइरुलिना में गाय के दूध से 14 गुना अधिक प्रोटीन है। स्पाइरुलिना में सोयाबीन से 2 गुना, अंडे से 6 गुना अधिक क्या है, प्रोटीन है। स्पाइरुलिना विटामिन B12 का एकमात्र शाकाहारी स्रोत है। इस धरती पे सबसे अधिक क्लोरोफिल, मतलब जिंदा ब्लड बनाता है। ये आपके शरीर में जाके क्या करेगा, जब भी आपको एसिड होगा, 3 गो सुबह 3 गो शाम लीजिएगा, तो एसिड को ये क्या करता है, क्षारीय में कन्वर्ट कर देता है। आप नमक रोटी भी लीजिएगा, अगर ये 3 सुबह शाम लीजिएगा, तो आपके शरीर में जो एसिड था इसको क्या किया, अल्कलाइन में चेंज कर दिया। तो आज 90% बीमार होने का मेन कारण क्या है, ये पोषक तत्व की कमी। जो भोजन में हम बताए थे कि इतना चीज़ आपको लेना चाहिए, अगर आप कुछ भी नहीं ले रहे हैं, खाली इसका स्पाइरुलिना 3 सुबह और 3 शाम लीजिएगा, इतना चीज़ को ये क्या करेगा, पूर्ति कर देगा। अब ये क्या किया कि आपके शरीर से क्या किया, ये कचरा को साफ कर दिया। ये क्या किया, आपके शरीर से कचरा को साफ कर दिया, और ये जो भोजन में जो चीज़ का कमी था इसको पूर्ति कर दिया। तो आदमी 2 ही कारण से बीमार होता है, एक शरीर में कचरा जाने से, एक पोषक तत्व की कमी से। आज 90% महिला के शरीर में क्या है, खून का कमी है। आज महामारी जिस समय होता है, उस समय अच्छा ब्लड भी निकलता है, गड़बड़ भी निकलता है। और जब ये आप अपने हस्बैंड को जाके बोलिएगा कि मेरा कमर का दर्द है, तो वो क्या करेगा, 2 आशीर्वाद देगा आपको, उससे ज़्यादा उसके पास कोई औकात नहीं है। क्योंकि क्यों हो रहा है, नहीं समझे, ऐसा क्यों हो रहा है, कारण क्या है कि उसको ये समझ में नहीं है कि महिला का अलग सिस्टम है और जेंट्स का सिस्टम क्या है, अलग है। क्योंकि हम लोग के शरीर से खून का कमी नहीं होता, महिला में क्या होता है कि अक्सर महीना में खून का कमी होता है। अगर आप इसको लीजिएगा तो आपके शरीर में डायरेक्ट आपका ब्लड बनाएगा। क्योंकि हम लोग को पानी का अगर पानी का ज़रूरत पड़ता है, डेली पानी पीते हैं कि नहीं पीते हैं, ये आपके शरीर में खून बनाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन लिए थे कि हवा पानी आपका अशुद्ध है, ये चाय पीजिए, गैस नहीं बनने देगा, और ये शरीर में जो पोषक तत्व कमी था इसको पूर्ति कर देगा, ठीक है। अगर ये दोनों लेते हैं तो आने वाला समय में आप बड़ी से बड़ी बीमारी से दूर रहिएगा। अब देखिए कि हमको आयुर्वेद क्यों अपनाना चाहिए, आज आयुर्वेद का प्रोडक्ट हम लोग को क्यों खाना चाहिए। 5 मिनट और लेंगे, इसके बाद छोड़ देंगे। अब देखिए कि ये हम लोग के पास क्या है, नूनी जी है।
तो पहले के समय में आप देखते होंगे कि लोग हल बैल से खेती करता था। कौन चीज़ से? हल बैल से। मालूम है आप लोग को? हम लोग भी बच्चा थे उस समय, हम लोग के यहाँ 4, 5, 7 गो आपका हल बैल रहता था। धीरे धीरे क्या हो गया कि विकसित होते गया, फार वाला ट्रैक्टर आया, ज़मीन को उखाड़ना शुरू कर दिया। अभी क्या है? रोटावेटर ज़मीन को क्या कर रहा है? पेराई कर रहा है। और 2025 के बाद कृषि विज्ञानी का क्या है कि जेसीबी लगाना पड़ेगा आपको मट्टी उखाड़ने के लिए। अभी क्या लग रहा है? कहीं ट्रैक्टर देखिएगा तो वहाँ जेसीबी लगा हुआ। कारण क्या है कि आज हम लोग खेत में यूरिया, डीएपी, जिंक जितना भी हम लोग डालते हैं, तो कहीं पर भी आप लोग देखते होंगे यूरिया का बोरा में देखते होंगे कि 46% क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? गैस है, जो ज़मीन में जाके क्या करता है? पौधा में क्या करता है कि आपका पोषक तत्व देने का काम करता है। पौधा आपका हरा भरा रहेगा। अब अगर 100 किलो यूरिया खेत में डाले तो 46 घटाइए, ये 54 किलो क्या हो गया? केमिकल कचरा। क्योंकि नाइट्रोजन गैस है, डायरेक्ट ज़मीन में डालिएगा तो उड़ जाएगा। इसको 54 किलो केमिकल कचरा में मिला के खेत में डाला जाता है। कब से डाल रहे हैं? जब से हम पैदा हुए तब से देख रहे हैं। धीरे धीरे अभी डालते डालते अभी क्या हो गया है कि जूता पहन के, अभी आपका जो मौसम है बरसात का, आप खेत पर जूता पहन के जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डालते डालते अभी ज़मीन क्या हो गया है? बंजर हो गया है। तो भारत सरकार क्या कर रहा है गांव घर में जाके कि आप गोबर दीजिए, छौड़ दीजिए। क्यों दीजिए? क्योंकि धीरे धीरे गोबर छौड़ डालिएगा तो आपका ज़मीन क्या हो जाएगा? भुरभुरा हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा? जो आपका यूरिया, डीएपी का जो ये आपका केमिकल अंदर गया है, तो केमिकल को धीरे धीरे क्या करेगा? तोड़ेगा। उसी तरह से हम लोग क्या किए हैं, जैसे अभी हम लोग का शरीर है, हम लोग क्या करते हैं? अंग्रेजी दवा लेते हैं। तो अंग्रेजी दवा में क्या है? 10% दवा का अंश है, 90% क्या है? केमिकल कचरा। अब माथा दर्द का टैबलेट लिए, पेट दर्द का, जितना भी बच्चा पैदा लेता है हम लोग अंग्रेजी दवा शरीर में डालना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे क्या हो जाता है? यही दवा तो 10% माथा दर्द में काम कर गया, ये 90% यहाँ रह गया, यहाँ रह गया, यहीं गांठ हो जाता है। दवा के कारण से देखिए, किसी को यहाँ गांठ हो गया, किसी को बीपी हो गया, किसी को लकवा हो गया, टीबी हो गया। कारण क्या है कि आज अंग्रेजी दवा जो हम लोग खाते हैं तत्कालीन फायदा किया, मगर जो जहाँ रह जाता है केमिकल क्या करेगा? वहाँ खा लेगा। समझे बात को? तो जब ही आपके शरीर में केमिकल जाता है तो आज 90% बीमारी का कारण क्या है? केमिकल, अंग्रेजी दवा। अब हम भी आपको कह रहे हैं कि ये इसका काम क्या है? जिस तरह से गोबर और छौड़ डाल के ज़मीन को सही किया जा सकता है, इसी तरह से हम लोग का ये क्या है? गोबर है, ये नूनी जूस है। इसका काम क्या है? ये हमारे शरीर में प्री कैंसर प्लस कैंसर ट्यूमर कभी नहीं बनने देगा। आज हर एक आदमी के शरीर में क्या होता है? कैंसर सेल पैदा होता है। मगर हम जिसका शरीर मजबूत रहता है तो वह क्या होता है कि कैंसर में नहीं जाता है। दूसरा इसका काम क्या है? ये हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की दवाई जो हम लोग लिए हैं, अंग्रेजी दवा जो लिए हैं, आज 90% जो आपका जो शरीर में गया है, तो ये अंग्रेजी दवाई का साइड इफेक्ट को भी कम करता है। ये हमारे शरीर में कहीं पर भी सूजन है, अभी महिला सब में देखते होंगे सूजन होता है, मगर हम आप क्या करते हैं? अंग्रेजी दवा लेकर, सुई लेकर सूजन को तो कम कर देते हैं, वहीं बाद में क्या हो जाता है? कैंसर में परिवर्तन हो जाता है। ये आपको सूजन पे भी बहुत अच्छा काम करता है। प्लस इसका काम क्या है कि टी सेल निर्माण करना। टी सेल मतलब जानते हैं? न्यू सेल बनाना। आज के डेट में अगर बात करिएगा तो एज होने के बाद क्या, जैसे अभी मेरा एज हुआ तो धीरे धीरे क्या होता है? चेहरा घोकचना शुरू हो जाता है, बाल पकना शुरू हो जाता है, शरीर में कमजोरी आना शुरू हो जाता है एज के साथ। तो यहाँ क्या हो जाता है कि अंग्रेजी दवा में नया सेल आपका नहीं बनेगा, मगर इसको अगर लीजिएगा, कहीं बच्चादानी में सूजन है उसको ख़त्म कर देगा। वहाँ जाके क्या करेगा? न्यू सेल बनाने में बहुत मददगार होता है। मरना तो तय है, मगर इसको अगर पीते रहिएगा तो आने वाला समय में अभी देखते होंगे कि 40 वर्ष, जैसे अभी हम लोग का 42-43 वर्ष हो गया, तो अभी 43 वर्ष में हम लोग इतना शरीर को बचा के रखे हैं। 43 वर्ष में अगर बात करिएगा तो एक मेरी बेटी है। कल हम लोग एक जगह जा रहे थे, कल के सर आप तो 43 वर्ष में एगो बेटी हुआ, दूसरा जो पैदा करिएगा सर आप 50 वर्ष में चले जाइएगा, क्योंकि 8 साल का गैप करते हैं। कारण क्या है कि अगर आप शरीर को सही रखिएगा तो आपका एज का पता नहीं चलेगा। क्योंकि आज के डेट में देखते होंगे 30 वर्ष का लड़का, 40 वर्ष का लड़का जा रहा हार्ट अटैक से, किसी का लीवर खराब हो रहा है। कारण क्या है कि अंग्रेजी दवा आपका नया सेल नहीं बना सकता, मगर ये आपके शरीर में कहीं पर भी सेल आपका टूटा हुआ है, इसको क्या करेगा? नया बना देगा। लास्ट में इसमें बहुत अच्छा काम क्या है? इसमें विशेष प्रकार का दर्द निवारक है। अगर शरीर में कहीं पर भी आपके शरीर में दर्द है तो उसको भी ये क्या करता है? जड़ से ख़त्म करता है।
क्योंकि हम आप क्या करते हैं, कहीं दर्द हुआ दर्द का टैबलेट ले लेते हैं। मालूम है आपको, दर्द का टैबलेट आपका किडनी लीवर को लेकर चले जाएगा। इसीलिए कभी दर्द का टैबलेट मत लीजिए। अभी महिला सब में शौक बन गया है, हल्का माथा दर्द किया अरे ले आओ अंग्रेजी दवा। भैया अंग्रेजी दवा का आपको आदत लग रहा है। ये आदत क्या है, 3 रुपया में तो आप खा रहे हैं, अपने लीवर किडनी को ख़राब कर रहे हैं। अभी जो हम क्वेश्चन किए थे कि हवा पानी में है, तो मेरा चाय हो गया, और ये स्पाइरुलिना, ये नमक, ये क्या किया, गैस का समस्या को ख़त्म किया। ये शरीर में स्पाइरुलिना खून की समस्या को ख़त्म कर दिया, और ये अंदरूनी जो टूट फूट है इसको क्या करेगा, ख़त्म कर देगा। अगर ये 4 प्रोडक्ट अगर आप लगातार लेते हैं तो आने वाला समय में बड़ी से बड़ी बीमारी से आप बच सकते हैं। ठीक है, यही मेरा प्लान था। इसमें इसके बाद अगर आपको और कोई क्वेश्चन करना होगा तो